नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज का जो मेरा चर्चा का विषय है आपके साथ, मैं कोई रिपोर्टिंग नहीं कर रहा, मैं कोई किसी को इस बारे में समझा नहीं रहा, पर मेरा मोटो यही है कि ये जो कुछ गलत तरीके से करी गई गतिविधियां हैं ना, जो आज हमें भारी पड़ रही हैं और आगे भी पड़ेंगी अगर उसके प्रति हमने कोई कदम नहीं उठाया तो। मैं बारिशों के संबंध में और रोड जो बन रहे हैं NHAI की तरफ से, उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। देखिए, 1 अगस्त से बारिश लगी हुई है कंटिन्यूसली और कल 1 सितंबर है, तो पूरा 1 महीना कंटिन्यू 31 दिन, उसमें 1-2 दिन छोड़ दो, वो भी सिर्फ सुबह छोड़ दो तो शाम को बारिश, शाम छोड़ दो तो सुबह बारिश। ठीक है। और देखो, विकास हर कोई चाहता है, विकास हर कोई चाहता है, पर ऐसा विकास किस काम का कि मान लो हमारी ज़मीन रोड में आ रही है, हमारा मकान रोड में आ रहा है, आप उसके हमें पैसे दे रहे हैं। ठीक है, मान लिया कि आप पैसे दे रहे हैं, पर वो पैसा, ठीक है, वो पैसा जो हमारा मतलब रोड साइड बाकी मकान बचा हुआ है थोड़ा बहुत, जो हमारी लैंड पे जो आपने ली भी नहीं है, हमने वो पैसा वहाँ पे लगाया और वो भी नीचे आ जा रहा है। ठीक है ना, आपने डंगे लगाए हुए हैं, रोड एक लेवल पे बन सकता है तो आपने 50-50 फुट उसको गहरा करा हुआ है। ठीक है, डंगे पत्थरों के लगाए हुए हैं, सीमेंट पता नहीं कौन सा है, रेता पता नहीं कौन सा क्या लगा हुआ है, खुद के क्रैशर चले हुए हैं, खुद का सब कुछ चला हुआ है। इस बात का जिम्मेदार कौन है। रोड तो बन जाएंगे, 5-10 किलोमीटर का सफर भी कम हो जाएगा, पर जो ये बंदे मर रहे हैं, इतनी त्राही मची हुई है हर जगह, ये कहाँ से वापसी होगी। और ये यहाँ की बात नहीं, यहाँ से लेके मनाली तक का यही हिसाब है। ये कोई प्लेन एरिया तो है नहीं पंजाब की तरह कि आप यहाँ पे वैसे करें। और कम से कम एक होता है कि बंदे को अंडरस्टैंडिंग होती है कि अगर मतलब हम भगवान के मंदिर जाते हैं, ठीक है, भगवान हमें कोई दर्शन तो दे नहीं देते वहाँ पे, पर फिर भी हम उनको मानते हैं और एक डर होता मन में। आपको देवी देवता बोल भी रहे हैं हिमाचल के कि ऐसा करने से ऐसा होगा, फिर भी कोई डर नहीं। ब्लेम आप ऊपर से स्टेट गवर्नमेंट पे फेंक रहे हो। तो कम से कम इस चीज को देखो कि इसमें कोई स्टेट का या सेंटर का नहीं है, इंसान की कीमत समझो। देखो, एक मर रहा है, आप एक पे ब्लेम कर रहे हो, आप दूसरे पे ब्लेम कर रहे हो, ये तो कोई तरीका ही नहीं है। कम से कम इंसानियत के नाते आपका सबसे पहला फर्ज ये होना चाहिए कि जो जहाँ पे कुछ भी हो रहा है वहां पे आप सब इकट्ठे होके चलो। आप विधानसभा में बैठ रहे हो तब भी आपका एक ही मुद्दा होना चाहिए कि भाई बता, तू कैसे करना है, तू बता कैसे करना है। पर आपके मुद्दे अलग हैं कि जयराम के टाइम पे ऐसा हुआ था, फलाने के टाइम पे ऐसा हुआ था, तब है उन्होंने ऐसा करा था। सुखू जी आप बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, हमने तो फिर भी कुछ ना कुछ करा था। तो ऐसा तो प्लीज, मेरा तो यही बोलना है कि ऐसा ना करें। आप मिल के काम करो कि भाई अगर हमें नहीं पता लग रहा तो तू बता दे कम से कम कि कैसे करना है, पर करना तो पड़ेगा। मतलब ये हो गया कि सत्ता जरूरी है, ठीक है, हमारी सरकार जरूरी है, दुनियादारी भाड़ में, जो मर रहे हैं वो मर जाए, उनसे कोई मतलब नहीं है किसी को भी। बहुत ही इस बार तो बहुत ही मतलब हर जगह तबाही है, तो उसमें से कुछ 70% तो NHAI का कसूर है। और मैं ये नहीं बोलता कि विकास ही कोई हमारे नितिन गडकरी जी का कसूर है, उनका बिल्कुल रोल नहीं है। ये आगे जिनको ठेके दिए हुए हैं, अगर आपको पता है कि आप यहाँ से लेके सिर्फ 5 किलोमीटर तक का काम कर सकते हो, तो आपको किसी ने नहीं बोला हो कि आप 60 किलोमीटर तक तो पहले सारा वो निकाल दो, मलबा निकाल दो JCB से। आपके पास एसेसरी ज्यादा, तो कम से कम ये तो देख लो, आपने लोगों को विश्वास दिलाया हुआ है कि हम जो डंगे दे रहे हैं वो कभी नहीं जाएंगे। पहली बरसात पड़ी है अभी और आपके डंगों का पता भी नहीं है कि कहाँ पे है। क्या फायदा ऐसा पैसा देके भी, वो फिर से वो तो जीरो पे हो गए। अब इसके बाद सुनने में आ रहा कि देहरा टू मुबारकपुर रोड बनेगा, तो वहां पे भी ऐसा ही होगा। मेरा तो इस उम्र में यही समझना है कि घर जो है वो पैसे से नहीं बनता,
ना बनता है रोडी सीमेंट से, वो तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए। घर बनता है इंसान के जज्बे से, उसके जज्बात से, और ये जज्बात कोई सिर्फ एक आदमी के नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए हुए हैं। किसी ने आज कुछ स्टैंड करा है, कोई कल को कोई करेगा, ऐसे चला हुआ है। और मेरा ये भी मानना है, मेरा सरकार से भी ये है, हो सकता है मेरा वीडियो पहुंचे ना पहुंचे, पर एक मेरी सोच है खुद की, जो मैं देख रहे हैं, अगर उनका आगे मैसेज आता है कि देखिए आप जो कर रहे हैं ना, आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको पता कि वो अच्छा कर रहे हो। आपको किसी के ये नहीं सोचना कि हमने सत्ता में दोबारा से आना है, उसके चक्कर में कुछ गलत हो जाए। मरने के बाद किसी के साथ सत्ता नहीं जाएगी। एक बड़े लेवल के आदमी की भी यहाँ पे जो होगा उसकी भी धूल ही बनेगी, और यहाँ पे जो होगा ना उसकी भी धूल ही बनेगी। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, चाहे वो अमीर की हो चाहे गरीब की हो। तो कम से कम मेरा ये मानना है कि अगर आप इस चीज को आगे बढ़ के रोक सकते हैं, आपके पास पावर है, तो उस चीज को रोकिए कि कम से कम गलत ना हो। और अभी जैसे भरमौर में हुआ, वहां पे बादल नहीं फटा, फिर भी बोल रहे हैं कि वहां पे बादल फटा, सो कुछ बिहार में है। देखिए हमें किसी पार्टी से लेना कुछ लेना देना नहीं है। हम जब वोट आते हैं तो वोट डाल देते हैं, वो अपने हिसाब से, वो सबको पता कि हमारा फर्ज है ये। पर आप ब्लेम मत करो एक दूसरे को, हर किसी को अपने अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आप साथ दो, ठीक है। अब जयराम जी मंडी में लगे हुए थे, वो वहां के लोकल हैं या जो भी हैं, कंटिन्यूसली लगे रहे, मतलब रोज दौरे पे हर घर में। पर फिर भी उनका मजाक कि ये तो इस चक्कर में कर रहे हैं, उस चक्कर में कर रहे हैं। एक दूसरे को ब्लेम मत करो, कोई जरूरत ही नहीं है। ये हिमाचल है, मतलब हर तरफ शांति है, तो इस शांति को हर तरीके से बनाए रखना पड़ेगा। स्टैंड ऐसा होना चाहिए कि आपका कोई सपोर्ट ना करे तब भी आप स्टेबल हो। जैसे एक घर में होता है, पड़ोसी देखना पसंद नहीं करते किसी की तरक्की, पर आप अपने घर की कोई तबाही थोड़ी कर देते हैं, आप अपने घर को और ज्यादा बढ़ाते हैं। तो वैसे वो हिसाब है। हमारा तो स्टेट भी छोटा है बाकियों की आबादी से। तो मेरा यही आग्रह रहेगा कि ये थोड़ा समझ के चलें। NHAI भी अपना काम जो ढंग से करें, और बाकियों से भी यही दरखास्त रहेगी कि इस चीज़ को आप जल्द से जल्द मैसेज को आगे बढ़ाएं कि जो गलत हो रहा है उस पर कुछ ना कुछ कठोर कदम होने चाहिए।